अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बिल गिर गया है। 131वां संविधान संशोधन बिल को जब वोटिंग के लिए सामने रखा गया तो 298 लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को चाहिए थे 326 और वहीं विपक्ष की तरफ 230 वोट पड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है। यानी सरकार ने जो ये रास्ता निकाला था कि इसके जरिए हम 2029 में लागू करेंगे महिला आरक्षण बिल को, उसके बाद जो ये दो और बिल थे जिसमें परिसीमन विधेयक था और जिसमें केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल था, वो भी उस पर वोटिंग नहीं कराई जा रही है क्योंकि तीनों इंट्रिंसिकली लिंक्ड थे, ऐसा किरण रिजिजू ने कुछ देर पहले बताया है संसद में। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जो ये विशेष सत्र रखा गया था लोकसभा में, 2 दिन की लंबी बहस के बाद भी ये बिल पास नहीं हो पाया। पहले राउंड में 489 वोट पड़े और उसके बाद से जो अन्य लोग छूट गए थे उनके वोटों को शामिल करने के बाद 298 और 230 ये रहा वोट विभाजन। यानी कुल मिलाकर ये बिल पास नहीं हो पाया है। राधिका खेड़ा जी, क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है आपकी सरकार के लिए? पहला सवाल। एक शेर सुनाना चाहूंगी, दिल बहुत दुखी है। वही पुराने चेहरे हैं, वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने चेहरे हैं, वही पुरानी बातें हैं, उजालों के सफर में वही काली रातें हैं। और ये रातें आज मेरा दिल बहुत दुखी है और मुझे लगता है इस देश की हर बेटी का होगा। और वो नजारा देख के भी कि जब ये बिल पारित नहीं हुआ तो विपक्ष के लोग करके खुशी मना रहे थे। 40 साल का हमारा स्ट्रगल सिर्फ 33% के लिए, 70 साल की आजादी और हम मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 33%। और हमारी आबादी कितनी है? आधी।
50% वो, 50% हम, और 33% हक देने के खिलाफ ये सारे के सारे 40 साल से खड़े हैं और 40 साल से सिर्फ महिला को लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और आप सबके चेहरे ये सारी जनता हमेशा याद रखेगी। 15 लाख महिलाएं पंचायत उससे पहले एक बार हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए। हिमांशु, 298 पक्ष में अब कुछ पता चल रहा है कि क्या स्थिति थी, क्योंकि 293 अगर हम देखें तो एनडीए का पूरा कुनबा था, तो ऐसा लगता है कि अगर आप 3 से आगे जोड़ लीजिए तो 4-5 सांसद तो ऐसे रहे जिन्होंने शायद क्रॉस वोटिंग की हो या फिर पहले से प्रॉमिस किया हो कि वो एनडीए का साथ इसमें देंगे, लेकिन बिल तो गिर गया। अब आगे क्या अंजना, बिल देखिए, बिल्कुल अंजना, इस पे कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है और एनडीए के पास जो नंबर थे वो 293 थे। इसमें 4 सांसद अगर आप देखें तो वाईएसआर सीपी के जोड़ते हैं। उसके अलावा एक है जिन्होंने इस संविधान में संशोधन का जो है वो समर्थन किया है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि 230 सांसद जो हैं वो इसके खिलाफ गए हैं। लेकिन एक चीज, अगर इन टोटल नंबर्स को भी जोड़ा जाए तो इसमें अभी कम से कम 20 से 22 सांसद ऐसे हैं जो एब्सेंस थे या जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है या जो संसद में मौजूद नहीं थे। तो ऐसे सांसद कौन थे, ये दोनों ही तरफ से देखना होगा कि जो लोग मौजूद नहीं थे। अगर हम जो है 298 और 230 नंबर्स को जोड़े तो इसमें कहीं ना कहीं अभी 20 से 22 सांसद जो हैं वो संसद में मौजूद नहीं थे। तो 22 सांसद, तो ये एक बड़ी फिगर है, इसको भी चेक करना होगा ये कौन लोग हैं जो नहीं आए, किस पार्टी के थे। इतना तो तय है कि विपक्ष के ही थे हिमांशु, क्योंकि सरकार की तरफ से तो 293 उनका एनडीए था, वो तो इंटैक्ट रहा, लेकिन विपक्ष के शायद 20-22 सांसद ने, ऐसा हो सकता है कि कुछ की तबियत ठीक ना हो, लेकिन लगभग 20 ही लगा लेते हैं। 20 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने एब्सटेन किया है वोटिंग से। जी, कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है, वो किस पार्टी के हैं विपक्ष में भी। तो एक देखने वाली चीज है, जैसे वाईएसआर सीपी जो है वो ना एनडीए में है ना इंडिया ब्लॉक में है। तो ऐसे कई दल थे जो इंडिया ब्लॉक में नहीं रहे। तो इंडिया ब्लॉक का जो संख्या बल था वो लगभग 240 रहा 224 के लोकसभा चुनाव में। एक चीज को जरूर देखना होगा कि सरकार को एक तरीके से सरकार ये मान रही थी अगर ये बिल पास तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो एनडीए को मिल सकता है। और अगर बिल गिरता है तो उसका जो ये कहें कि उस बिल के खिलाफ जो भी कुछ हुआ, यानी बिल गिरने का जो दोष है वो विपक्ष पे जाएगा, जिसका हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने कहा दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। हिमांशु, जल्दी से एक छोटा सा और सवाल, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, अब देखिए क्योंकि सरकार के पास जो बिजनेस है उनको भी देखना होगा कल, क्योंकि संसद फिर से बुलाई गई है सुबह 11 बजे, क्योंकि 3 दिन के लिए राज्यसभा भी बुलाई गई। अगर ये बिल तीनों ही गिर गए, अब सरकार को आज शाम देर शाम जो है बिजनेस आएगा, लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्या सरकार लेके आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, एनडीए के फ्लोर लीडर्स की जो बैठक है वो अभी पार्लियामेंट में आपसे कुछ देर के अंदर शुरू होगी, और आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बिल के खिलाफ, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर इस बिल का विरोध करता रहा और ये संविधान में संशोधन जो है गिर गया, इसको लेकर आम जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है,